आज कहानी दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिवलवाड़ा क्षेत्र के सरथुना गांव की है। यहाँ के किसान पुश्तैनी जमीन पर पहले गेहूं, चना जैसे पारंपरिक फसलों की खेती करते थे। इससे बहुत मुनाफा नहीं होता था। गुजरात बॉर्डर पर बसे सरथुना के किसान ने कुछ वर्षों से पहले सौंफ की खेती शुरू की। आज सरथुना के 50 से 60 किसान सौंफ का उत्पादन करते हैं। किसान को सौंफ की खेती से गेहूं व चने की फसल से लगभग 6 से 7 गुना अधिक मुनाफा हो रहा है। किसान इंदुलाल पाटीदार, चंदूलाल डामोर सहित किसान बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए अलग प्रकार से अधिक मुनाफा मिले ऐसी खेती करने का मन बनाया। फिर सोचा क्यों ना खेती को ही बिजनेस की तरह किया जाए, यानी कि अधिक मुनाफा दे ऐसी खेती की जाए। किसान बताते हैं कि गुजरात सीमा पास में है, इस इलाके में सौंफ की अच्छी खेती होती है, इसीलिए तय किया कि इस फसल को लगाया जाए। पारंपरिक खेती छोड़ सौंफ की खेती शुरू की। आज 4 माह में लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। पहले पारंपरिक खेती गेहूं की पैदावार से 300 से 400 रुपए 20 किलो का भाव मिलता था, वहीं आज सौंफ की खेती से 3000 से 4000 प्रति 20 किलो भाव मिलता है। आज सौंफ की खेती से नई क्रांति ला रहे और 7 से 8 गुना अधिक मुनाफा ले रहे हैं। सरथुना के किसान बताते हैं कि सितंबर के महीने में कई चरणों में सौंफ की बुनाई होती है, अलग अलग चरणों में इसकी, ताकि अलग अलग वक्त पर नए पौधे तैयार हो सके। एक क्यारी में औसतन 150 से 200 ग्राम बीज डाले जाते हैं। 1 एकड़ जमीन में 6 से 7 किलो बीज लगता है। इससे 25 से 35 दिन बाद सौंफ के पौधे को निकालकर दूसरे खेत में रोपा जाता है। दो पौधे के बीच में कम से कम 1 से 2 फीट की दूरी रखनी चाहिए। सिंचाई के लिए टपक विधि यानी कि ड्रिप इरिगेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है, इससे पानी की बचत भी होती है। सौंफ की खेती में सिंचाई की जरूरत पहले बुनाई के समय, फिर उसके 10 दिन बाद और फिर 30 से 35 दिन होती है। इसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है। हमारे ये गेहूं की खेती में हम करते हैं, लेकिन गेहूं का भाव 400 रुपया रहता है और सौंफ का भाव रहता है 2000-2500 रुपया भाव रहता है। ठीक है, तो उसमें हमको फ़ायदा मिलता है वरियाली में। गेहूं चने करते वरियाली में हमको फ़ायदा मिलता है। पहले से ही हम खेतर को खेत डालते हैं और अच्छी तरह से खेत बेट छोटी छोटी करके उसके चाहड़े तानते हैं हम हल से, और हल से चाहड़े करके उसमें खाद डालते हैं। डीएपी है या तो छाणिया खातर है, उसमें डालकर वो धीरे धीरे पौधे आते हैं, वो चाहड़े के अंदर हम दबाते हैं। जिस तरह हम वो डॉकर के घरू रोपते हैं नहीं, इस तरह चौड़े चौड़े लगा के हम लगा देते हैं और धीमे धीमे उसका विकास होता है और धीमे धीमे उसको खाद डालते हैं और बड़े हो जाते हैं।